डीजे क्या होता है और डीजे क्यों होता है? और डीजे कैसे होता है? कान में एक हेडफोन लगाया हाँ। ये क्या चल रहा है? और सामने वाले ऑडियंस पता है क्या बोल रही है कि इसको डीजे किसने बनाया। क्या कौन सा गाना बजाते हो कि लड़कियों का ऐसा है? तो बस कैसे कौन से बैंगर आ गए हमें तो पता नहीं ऐसे कौन से। अभी के टाइम पे शो ऐसे नहीं मिल सकते। टैलेंट मैटर नहीं करता, कनेक्शन मैटर करता है। जो हार्डकोर ड्रग्स आप कह रहे हैं? हार्डकोर ड्रग्स होते हैं, समझो। LSD हो गया, ओके। सिगरेट्स हो गई, जॉइंट्स हो गए। एकदम से भैया मेरे साइड से ना ऐसे हाथ आया और मैं ऐसे हो गया। किस कर दी उस लड़की ने। हर कोई डीजे माइकिंग नहीं कर सकता। नर्वस होता है। अब डीजे की मंथली इनकम होती है, क्या चल रहा है, कौन से कलर की चड्डी पहनी है, तो हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। हो गया वो हिमाचली जूस पिला रहा है। स्वागत है दोस्तों हमारे नए एपिसोड में ऑन रिडिक्युलस। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं मिस्टर डीजे हर्षित, राइट? डीजे हर्षित म्यूजिक। डीजे हर्षित म्यूजिक। म्यूजिक भाई डीजे क्या होता है और डीजे क्यों होता है? और डीजे कैसे होता है? डीजे कैसे होता है? सबसे पहले सवाल तो यही है। ये होता है भाई जी, एक मतलब एक जो डीजे होता है ना, इसका मीनिंग होता है डिस्क जॉकी, कि जो पार्टी में ब्लास्ट करता है। इसके बिना पार्टी अधूरी होती है भाई, सबसे पहली बात। बिल्कुल। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे नहीं बनते डीजे, मतलब स्टार्टिंग से एक मतलब होना चाहिए अंदर की, हाँ म्यूजिक से प्यार होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, सब म्यूजिक के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये होता है डीजे। ठीक है, तो ब्लास्ट का मतलब अल्लाहू अकबर नहीं है, मतलब लोगों को नचवाना है। लोगों को नचवाना है, लोगों के पार्टी में जान डालनी है। इट्स कॉल्ड डीजे। ठीक, आपने म्यूजिक की बात की। वैसे म्यूजिक मतलब क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहे हो कि कैसे? नहीं, वो हाउस म्यूजिक होता है जो पार्टी में चलाते हैं। जो उसमें भी बहुत सारे जॉनर्स होते हैं म्यूजिक में। हर एक जॉनर के बारे में बताने के लिए मतलब सुबह हो जाएगी अगर बताने पे हम। ठीक है। ऐसा होता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, शौक कहाँ से पड़ा? शौक लाइक म्यूजिक मेरे को पसंद था बचपन से ही। लाइक आई यूज्ड टू प्ले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। गिटार हो गया, कीबोर्ड हो गया, तबला। अच्छा बजा लेते सारे? बजा लेता हूँ। तो बस वहीं से स्टार्टिंग हुई। तो मैं लाइक चंडीगढ़ रहता था, तो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, लाइक वो डीजे था। तो उसको देख देख के होता था कि यार बहुत अच्छा प्ले करता है, बहुत सारे डिफरेंट जॉनर्स प्ले करता है। तो उसको देख देख के मेरा हुआ कि भाई मेरे को सीखना है ये, कि मतलब रोज है ना, उसका इंटरेस्ट था कि हाँ भाई क्राउड को लोग उससे फोटोज करवा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप, सेलिब्रिटी वाली थोड़ी फील आ रही थी। तो मेरे मन में भी हुआ कि मेरे को भी करना है ऐसा। तो हाँ, डीजे बनना है। फिर वहां से स्टार्टअप किया। पहला शो कब बजाया? पहला शो मैंने बजाया, आपको बताता हूँ मैं, LPO में मेरा फर्स्ट शो था। ओके। फर्स्ट शो में ही मेरे सामने 10,000 बंदे थे। 10,000? और कसम लगे मेरी फट गई थी। बिल्कुल फटनी चाहिए भाई, फटनी भी चाहिए। बिल्कुल। पहले शो में 10,000। पहले शो में मेरी लातें ऐसे कांप रही हैं। और एक मिनट, कौन सा ईयर था और आपकी उम्र क्या थी? मैं तब था 20 साल का था मैं तब। ओके, वेरी नाइस। तो अभी मेरी एज है 25। यस। तो 20 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट शो किया। 25 का लगता नहीं ना भाई? मैं लगता नहीं, मेरे को सब बोलते हैं। तो अभी मेरी एज है 25। तो तब मैंने 20 साल के 5 साल हो गए मेरे को डीजिंग करते हुए। LPO में मेरा शो था और 10,000 बच्चा था मेरे सामने। और EDM नाइट थी उस दिन। ओके। और मैंने इंडिया के सबसे बड़े डीजे के साथ कोलैबोरेट किया था, तब प्ले करा था उसके साथ। तो मतलब स्टार्टिंग के आधा घंटा तो फुल मतलब घोड़े तो डाए मैंने, मिक्सिंग नहीं हो रही थी ढंग से, मतलब स्ट्रेस था माइंड पे फुल। तो फिर धीरे धीरे जैसा फ्लो बनता गया, तो फिर मैंने बिल्कुल ब्लास्ट की पार्टी। बहुत मजा। आपने क्या कि मिक्सिंग नहीं हो रही थी, ठीक है? हाँ। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो कि डीजे, क्योंकि हमने तो देखा है कान में एक हेडफोन लगाया ये क्या चल रहा है? एग्जैक्टली होता हो क्या रहा होता है? यहाँ क्या सुन रहा है आपको? क्या मिक्स कर रहे हो? मैं बताता हूँ। जो इस साइड की बीट है ना, वो इस साइड की बीट के साथ हम मैच करते हैं तो गाना मिक्स होता है। उसमें हम इस साइड की बीट जो चल रही है हेडफोन में, हम इस साइड की बीट सकते हैं दूसरे डेक की। जो ट्रांजिशन करनी है बेसिकली, नेक्स्ट सॉन्ग जो चलेगा। अच्छा। तो हेडफोन लगा के हम दूसरा गाना सुनते हैं कि ये इतने BPM पे है और इतने BPM पे जाके ये मिक्स होएगा। ठीक है, ओके। तो आप मिक्सिंग कर रहे थे उसी वक्त? हाँ, लाइव। तो तब मिक्सिंग नहीं हो रही थी सामने देख के। अच्छा। तब से इतना प्ले हो रहा था कि बिल्कुल मेरी फट रही थी, बिल्कुल ज्यादा मेरे पैर कांप रहे थे। मैं कहा मेरा फर्स्ट शो ही, मेरे को इतना बड़ा शो है मेरा। अगर ये मैं फेल हो गया इसमें तो मैं डीजिंग नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को अपना 100% देना है। फिर जाके मैंने थोड़ा थोड़ा ठीक किया कि भाई नहीं करते हैं थोड़ा। फिर मैंने बढ़िया माइकिंग करी वहां पे, है ना, एवरीथिंग। वो सभी इन द मोमेंट किया। हाँ, पहले शो में बिल्कुल। बहुत बढ़िया शो गया, बहुत बढ़िया शो गया।
फिर लड़कियां वगैरह भी उसके बाद नंबर नंबर मांगा लगता है? नहीं मैंने देखा ना भाई लड़कियां। लड़कियों वाला कोई शक्ल देखो भाई की अल्लाह की नूर आ गया। नहीं मांगा, नहीं मांगा, मान लिया भाई। माइक पे आके तो किसी का नंबर नहीं। मैंने वैसे देखा है यार, मतलब ना लड़कियां जो होती है ना, हाँ। वो जैसे डीजे आता है स्टेज पे पागल सी हो जाती हैं कि वो ऐसा नहीं होता है ऐसा, होता। मतलब हाँ मतलब अलग अलग चीजों में होता है। एक तो जेंजी लुक होती है डीजे की, जो लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद होती है। कूल कूल हाँ, कूल बंदे लड़के बहुत पसंद है लड़कियों को। और द थिंग इज मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। मेरे साथ एक बार एम्बैरेसिंग मोमेंट हुई थी स्टेज पे, शो पे, मैं बताता हूँ आपको। बताओ। वही तो सुनना हमने। तो मैं आपको बताता हूँ, आई वाज लाइक कि मैं अभी तो साइंड हूँ कंपनी के साथ, तो मेरे सारे शोज वही मैनेज करती है। तो मेरा मैनेजर पीछे बैठा था, तो बाउंसर भैया खड़े थे साइड पे। तो एक लड़की ना बार बार बोल रही थी, मैं तो प्ले कर रहा था, मेरे को मैनेजर ने ये बात बताई बाद में कि ऐसे ऐसे सीन हुआ था एम्बैरेस मोमेंट होने से पहले। तो उसने बताया मेरे को कि पीछे पहले बाउंसर को बोल रही थी कि मेरे को ना हर्षित से मिलना है ऊपर जाके। तो मैं तो प्ले कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं था। फैन गर्ल्स। उसका दिमाग खा गई बाउंसर का। बाउंसर कहता है मैं नहीं जाने दूंगा, ऊपर अलाउड नहीं है जाना। तो फिर बाउंसर ने ना पीछे उसको बोला मैनेजर को कि सर बार बार ये बोल रही है कि ऊपर जाना है, हर्षित से मिलना है। तो उसको पता लग गया लड़कियों को कि चाबी उनके हाथ में है। तो वो मैनेजर के दिवाले हो गई। तो उसके पास गई, उसको बोला कि हर्षित से मिलना है मेरे को, तो प्लीज मेरे को मिलाओ। तो वो कहती है कि मेरे को मिलना है, तो उसने जाने दिया ऊपर। एकदम से भैया मेरे साइड से ना ऐसे हाथ आया और मैं ऐसे हो गया, किस कर दी उस लड़की ने, सबसे एम्बैरेसिंग पूरी स्टेज पे। ये एम्बैरेसिंग है? मेरे लिए एम्बैरेसिंग है क्योंकि मेरा शो चल रहा है। डेफिनेशन एम्बैरेसिंग मतलब काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग है, मेरा शो चल रहा ऐसे है। ऊपर लेता इधर सपना है। ठीक है, शरीफ वाले ये embarrassing है। अच्छा ठीक है, मैं मेरे लिए एकदम से ना ऐसे हाथ आता है और मेरा face ऐसे मुझे होता लगा है कि और smooth थप्पड़ होता है। आया, मुझे लगा कि थप्पड़ आया तो एम्बैरेसिंग हो गया। हाथ आया। प्यार वाला चीज था वो। अच्छा। प्यार का थप्पड़ था ये। तो चलो बाकी बाद में जो हुआ वो तो चलो अलग है। नहीं फिर बाद में जाके कैसा लगा? बाद में तो कुछ नहीं लगा। बाद में लगा था मैं बदला लूंगा अब। मैं बदला मेरी ये थी मेरी बात। डीजेस का ना मैंने ये भी सुना है कि डीजे सेट प्रिपेयर करके जाते हैं, और आपने बोला कि लाइव मिक्स कर रहा हूँ। लाइव मिक्स होता है, मैं बताता हूँ। सेट कभी प्रिपेयर नहीं होता, अच्छा। क्योंकि तुम्हें नहीं पता वहां पे क्या ऑडियंस है। क्योंकि अगर हम हिंदी सेट प्ले करके जाएंगे ना, मतलब सेट हमारा प्लान्ड है, तो वो प्ले होगा ही नहीं अगर सामने पंजाबी हुआ तो कभी हम प्ले लाइक सेट वो नहीं करके जाते, प्रिपेयर नहीं करके जाते। तो लाइक भंडा के लोग तो वैसे ही बहुत वो है कि पंजाबी ही सुनते हैं यहाँ पे। कोई ऐसा हुआ है कि सीन के भाई मैं ये प्लान करके गया था और ऑडियंस ऐसे अचानक और निकल आई? होता है, बहुत बारी होता है, बहुत कैसे बारी handle होता करते है, हो? बहुत बारी वो तो चलो हमारे पास पेन ड्राइव्स है अपनी, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमें पता है कि कौन सा गाना कहाँ पे पड़ा है। मतलब आपने अलग अलग लैंग्वेज ऑनर वाली कैटलॉग बनाए हुए हैं? बिल्कुल बनाए तो हुए हैं। मूड के हमारे हिसाब 3 से सेट मुझे दूसरों का नहीं पता, बट मेरा जो है मैं अपने 3 सेट बना के चलता हूँ कि स्टार्टिंग सेट जो बिल्कुल स्लो होता है, सेकंड वाला सेट जो मीडियम होता है, थर्ड वाला सेट बिल्कुल बैंगर, बिकॉज आई एम अ बैंगर डीजे। तो उसके कारण ही मतलब मैं सारे बैंगर्स ही प्ले करता हूँ, मैं नॉर्मल म्यूजिक नहीं प्ले करता। एंड तक वैसे भी होता ना कि लोगों को चढ़ जाती है पूरी, तब तो एंड उससे तक उस चीज से मतलब फ्लो में डाउन ले आता हूँ। जब एंड पे 2-3 बजे का टाइम होता है ना, तब मैं थोड़ा रोने धोने वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ। घर पे जाओ। नहीं, घर पे नहीं जाओ, मतलब सेंड ही करता हूँ लोगों को। अच्छा, एकदम सारे जैसे बंद होते हैं तब पी तक। होती है उनको, जैसे बी प्राक हो गए, बी प्राक के गाने हो गए, ठीक है, वो मुंडे पागल ने सारे ये हो गया, ये सब चलता है तब। हाँ, ठीक है। वो तलविंदर का हो गया धुंधला धुंधला, ये सब गाने चलते हैं तब। तो मतलब वो ये एक हाइप क्रिएट करके उनको शांत करना है। हाँ, पूरी स्ट्रेटजी है। अच्छी फीलिंग से भेजना है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी फीलिंग से भेजना है कि याद नहीं, मेमोरीज लेके जाए लोग। सही है, हाई पे भी रहे बीच में, और उनको सेंटी भी करना है, स्वाद भी देने हैं। आपके जो पेरेंट्स थे उनका क्या रिएक्शन है? बोला कि मैं तो भाई बजा रहा हूँ, मैं डीजे बनूंगा। अच्छा रिएक्शन था उनको, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, लाइक यू नो घर वालों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि वो मेरे शो पे आते हैं। सो नाइस। न्यू ईयर हमने साथ में सेलिब्रेट किया है, मेरे शो पे थे मेरे घर वाले। और लाइक मेरे घर वालों को भी म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार है स्टार्टिंग से ही। तो उन्होंने पहले तो किया कि भाई नहीं यार शादियों में प्ले करते हैं, रिश्तेदारी, क्योंकि मेरे नानू एमएलए ये वो वगैरह है ना, सारा सब देखना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि यार तो शादी पे प्ले करेगा, ये कोई काम है? हाँ, बट नहीं, उनको नहीं पता कि अंबानी की शादी पे भी प्ले कर सकता हूँ मैं, किसी है ना बड़े वीआईपी की शादी पे भी प्ले कर सकता हूँ। नहीं, तो ये सीन करते हो शादियां प्ले? नहीं करते। बैड एक्सपीरियंस था मेरा एक बार। क्यों, मतलब शादी में क्यों नहीं? मैं बताता हूँ आपको, एक बार स्टार्टिंग में ही मैंने शादी प्ले करी, और प्ले मतलब जिससे मैंने सीखा था ना, लाइक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो वो कहता कि मेरा इवेंट है कहीं और,
तू मेरी पार्टी संभाल ले एक बारी। मैंने पूछा नहीं कि पार्टी कौन सी है, तो लेडी संगीत था पाजी उस दिन। सही सोच सकते हो आप क्या बीती होगी। स्पेसिफिक हो गया बहुत ज्यादा। लेडी संगीत जहाँ पे वो गाना चलता है रंग राना रीढ़ी राना और मेरे पास वो गाना नहीं है। तो मैं गया वहां पे, तो मैं कहा भाई ये क्या है, मैं कहा तूने मेरे को, मैं कहा मेरे पास सारा क्लब म्यूजिक है यार। तो पाजी मैं उस दिन जलसा गाना भी चला रहा हूँ ना सतेंद्र का, कोई नहीं नाच रहा है उस पे। आंटियां ब्रेक डांस। इतना ज्यादा मेरे लिए एम्बैरेसिंग था वो कि, और सामने वाले ऑडियंस पता है क्या बोल रही है कि इसको डीजे किसने बनाया। उसको गाने नहीं पता कौन से इसको बजा रहे हैं। गाने नहीं पता कौन से बजाने, और लिटरली मेरे को पता ही नहीं था कि कौन सी पार्टी ये है। शुरू वाले दिनों की बात है ना? स्टार्टिंग की बात है ये। कोई आज वो आंटियां प्राउड होगी। अब तो मैंने सारे गाने रख लिए हैं। हाँ। एक अलग से फोल्डर बना दिया मैंने मैरिज का, कि अगर क्लब में भी अगर ऐसा माहौल दिखे ना सामने तो वो वाला फोल्डर खोल लो। वैसे आपने कहा था कि अब आप साइंड हो जाते, आप कहाँ साइंड हो जाते अभी? मैं कंपनी के साथ साइंड हूँ, स्टार एंटरटेनमेंट। ओके, ये वैसे क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप फ्रीलांस करना, क्योंकि कुछ फ्रीलांस भी मैं करते होंगे, बताता हूँ कुछ साइंड करते होंगे, हाँ। तो क्या ज्यादा जरूरी है? मैं आपको बताता हूँ, रेजिडेंस डीजे होता है एक क्लब में, तो उसके लिए एक ये चीज होता है कि उसको एक्सपीरियंस मिल जाता है। ओके। हाँ, मतलब इसमें दो चीजें होती हैं, साइंड होना या नहीं होना, आपने फ्रीलांस करना है। इसमें क्या होता है, अगर आप साइंड हो जाते हो तो आप कंपनी के थ्रू ही शो करोगे, आप अलग से अपना शो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए अब जैसे मैंने एक्सपीरियंस लेने के लिए पहले रेजिडेंसी जॉब करी। जब मैंने स्टार्टअप करा था तब मैंने कम से कम 2-3 साल रेजिडेंस जॉब करी एक ही क्लब में रह के। कहाँ मतलब? चंडीगढ़ में। अच्छा, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में, बठिंडा में तो अभी क्लब खुला है। अभी क्लब हाँ। और वहां पे रह के मैंने जॉब करी, एक्सपीरियंस लिया, नए नए लोगों को देखा। और आफ्टर पार्टी क्या होता था, मैं ना दूसरे क्लब में चला जाता था म्यूजिक सुनने के लिए, कि मतलब देखता हूँ वहां जाके कौन सा म्यूजिक चलता है, क्या चलता है, एक मतलब एक्सपीरियंस मिलता है। फिर वही सेम मैं अगले दिन अपने उसमें डाउनलोड करके अपने क्लब में चलाता था। उससे क्या होता है, एक्सपीरियंस मिलता है। अब जो साइंड है, साइंड तो चलो अभी अच्छे लेवल पे हो गया हूँ मैं, तो वो क्या होता है, वो शोज मैनेज करती है पूरे इंडिया में, तो सारी जगह शो आपके वेन्यूज चेंज होते रहते हैं। हाँ, ठीक है। अब जैसे आपका फ्राइडे कहीं और शो है, सैटरडे कहीं और शो है, संडे कहीं और शो है, ऐसे होता है। तो यू आर ट्रैवलिंग है ना, बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। कहाँ कहाँ पर करना पड़ता है, मतलब आप कहाँ कहाँ ऑल कर ओवर चुके हो? इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। फेवरेट सिटी प्ले करने के लिए? फेवरेट सिटी मेरी थी आगरा, मैंने सनबर्न प्ले किया था। आगरा? हाँ, सनबर्न। Okay. नाइस नाइस ब्रो। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा, पूल पार्टी थी। Nice. आते सारी बच्चियां गिली। लाइक जब मैंने डीजिंग सीखी थी ना, तो जो मेरा जिसने मेरे को सिखाई थी वो मेरे से बहुत जलता था। अच्छा। कि जब मैं प्ले करता था ना, तो ही वाज लाइक कि देखो सनबर्न का डीजे आ गया, मजाक उड़ाता था। फिर मैंने मन में सोचा मैं कोई बात नहीं, मैं सनबर्न प्ले करके दिखाऊंगा। सही बात है। और कर दिया। और कर दिया। और आज तक जिससे मैंने सीखा उसने सनबर्न प्ले नहीं नहीं किया। तो आपने सीखने के लिए एग्जैक्टली क्या किया, मतलब कैसे सीखे? प्रॉपर कोचिंग ली या देख देख के सीखे? कोचिंग नहीं ली, देख देख के सीखा मैं बताता हूँ। जब मैं चंडीगढ़ गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो देखते देखते मतलब मेरे को अच्छा लगता था, देखते देखते मेरी ना मतलब कैचिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं कैच कर लेता हूँ बहुत ज्यादा, मतलब जल्दी कर लेता हूँ। तो देखते देखते फिर मैंने अपनी प्लेलिस्ट बनानी स्टार्ट करी, कि ये प्लेलिस्ट बनाता हूँ। फिर पहले मैंने 130 बीपीएम चलाना स्टार्ट किया, 130 बीपीएम। 130 बीपीएम इज लाइक मतलब बहुत ज्यादा इजीएस्ट। अच्छा। तो तभी मैंने देख देख के सारा है ना, मतलब सारा डाटा बनाना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। अभी मेरा फोन खोलोगे आप, आपको सबसे पहली प्लेलिस्ट मिलेगी मेरी क्लबिंग के नाम से। उसमें मैंने सारे अपने जो स्टार्टिंग में 10 से 15 गाने, 20 गाने मैंने डाउनलोड करे थे उसमें। उसी से ही फिर उसको ना बार बार हेडफोन में लगा के मिक्स करता रहता था, वहीं पे जहाँ पे वो जॉब करता था। मैं पहले चला जाता था उससे, मैं पहले जाके मिक्स करता था, है ना, प्रैक्टिस करता था। तो वो आता था, अपना प्ले करता था, एंड में जो थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा बचता था उसमें मैं प्ले करता था पार्टी चलते टाइम। फिर उससे मेरे को बड़ी एक्सपीरियंस मिला। मतलब आपको एक मिल जाता था, टाइम मिलता था लिमिटेड, हाँ। उसमें प्रैक्टिस कर करके। यस यस। पर फिर जो आपने कहा मिक्सिंग करनी है, हाँ। इसका मतलब है कि वो बंदा प्योरली प्रैक्टिस से कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि होमवर्क बहुत जरूरी है। अगर आपका होमवर्क कंप्लीट है ना, आप कभी भी मार नहीं आओगे। मान लो नेक्स्ट ये गाना एक चल रहा है, मान लो इधर आप कोई स्पेशली जब आप कह रहे हो कि जब 2-2.5% ही करना है, मान लो पूरा एक तड़क बड़क बड़ा गाना चल रहा है, अब आपका हो गया कि अब मुझे ऑडियंस को डाउन लाना है, डाउन लाना है। तो फिर वो जो एकदम से बीप राग चलाना है ना। मैं बताता हूँ, हमारे पास क्या होता है, 130 पे अगर वो गाना चल रहा है तो 130 पे ही हमारे पास बीप राग भी पड़ा होगा।
अच्छा 130 बीपीएम पे ही हम बीट राग भी डाल मैं देंगे। वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि एक तो मेन काम डीजे का हो गया कि गाने तो वैसे कोई पेन ड्राइव भी लगा के चला देगा, कंप्यूटर भी चला देगा। मेन जो काम है कि जो वो ट्रांजिशन इतनी स्मूथ करनी है कि बंदों को फील ना हो और वो उसी बीपीएम पे या उसी हाइप में नाचते रहे, है ना। तो वो आपने ऐसे सुन के मिक्सिंग करना सीखा, आपके कानों को इधर कान से। अब तो चाहे हेडफोन भी नहीं दोगे मेरे को पता है कि ये गाना कौन से बीपीएम पे है। कमाल है यार। अभी तो फिर वही सारी गेम ही बीपीएम पे आएगी ना। बीपीएम ਜਦੋਂ बीपीएम चेंज करते हैं तो स्केल भी चेंज हो जाता है। बीपीएम और अपना होमवर्क बहुत जरूरी है। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब आपको सेट तैयार करने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। अब मान लो आपने मेरे जाना पास है, सारे गाने बड़े हैं मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ 75 बीपीएम से लेके 200 बीपीएम तक गाने बड़े हैं मेरे पास। अच्छा ये बीपीएम की बात कर लें, शायद मे भी कुछ ऑडियंस को किसी को ना भी समझ आए। बीट पर मिनट, बीट पर मिनट क्या, जिसपे लाइक जो गाना चलता है ना उसकी एक बीट होती है, बीट की टाइमिंग को बोलते हैं बीट पर मिनट। स्पीड उसकी, हाँ उसकी स्पीड। तो 75 वाला स्लो हो गया और 200 वाला फास्ट हो गया। फास्ट हो, तो आप कह रहे हो 75 से 200 पे लेके जाना है। हाँ। वो फिर आपने उसमें देखा। वो सीखते हैं बस। वही होता है कि होमवर्क करना बहुत जरूरी है अपना। तो कान थकते नहीं यार? नहीं वो काम ही ऐसा, लग क्या जाता करें। स्ट्रेस हो जाता है कई बार तो। हाँ स्ट्रेस तो होता है। फिर मैं क्या करता हूँ, अगर स्ट्रेस होता है तो फिर मैं 1-2 ट्रिप निकालता हूँ बढ़िया घूमने के। अच्छा ट्रिप कई बार करके हैं? नहीं मैंने नहीं पता, नहीं पता ये स्ट्रेस से यार। बाकी ये भैया मेरे साथ होते हैं। हाँ भाई फिर मैनेज करते होंगे ना आपका स्ट्रेस। बिल्कुल। नहीं भाई ऐसा क्या, कौन सा गाना बजाते हो कि लड़कियों को ऐसा होता है बस ऐसे कौन से बैंगर आ गए, हमें तो पता नहीं ऐसे कौन से बैंगर है। बहुत से गाने हैं भाजी। अब रिसेंट जो चल रहा है वो आज की रात। हाँ वो तो बच्चे सुन रहे हैं भाई। आज की रात तो आप ऐसा गाना चला दोगे ना लड़कियां हूटिंग करने लग जाएंगी। उनके लिए तो पता नहीं क्या चल गया, तो मेरे को पता है, मैं रोज सुनता हूँ। हाँ आपके लिए तो आप तो सुन के पक नहीं जाते? नहीं काम ही ऐसा, काम ही ऐसा। प्रोफेशन से गए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते आप। तो आपका एक ये भी होता है ना हर नई म्यूजिक पे नजर रखना, तो और ये भी आइडिया होता है कि ये ब्लॉग करेगा, अपडेट करते रहना। हाँ, जो कैटलॉग है लाइक मेरे थोड़े नॉन्स हैं जो मेरे को प्राइवेट म्यूजिक भेज देते हैं। अगर जो गाना मैं डाउनलोड कर रहा हूँ अगर मेरे को मतलब नहीं अच्छा लग रहा वो, तो मैं उसको एडिट कर लेता हूँ। नहीं अगर किसी ने मान लो जैसे आप कहकर नोन है, मतलब किसी ने गाना वायरल करवाना अपना? नहीं वायरल नहीं करवाना, मतलब अगर वो भेजते हैं मेरे को, प्राइवेट फाइल्स होते हैं, मैशअप्स होते हैं हमारे। ओके हाँ लाइक जो गाना जैसे आज की रात चल रहा है उसको हमने रिमिक्स करना है, तो वो रिमिक्स करके देंगे। उनका ड्रॉप मेरे को नहीं अच्छा लगा तो मैं अपना ड्रॉप काट के दूसरा ड्रॉप लगा दूंगा उसके पीछे। तो वो आप ड्रॉप कहाँ पे, घर पे करते हो? घर पे, ठीक है। एफएल पहले अपना होमवर्क एफएल पे। अच्छा एफएल पे काम करते हो भाई? सही है, मतलब प्रोड्यूसर भी है भाई साइड पे भाई। नहीं बट नीड नहीं पड़ती क्योंकि जो नॉन्स हैं वो बहुत अच्छे डीजेस हैं। आप मेन काम तो मिक्सिंग का। तो शुरू हमने तो ये कहा एक वर्चुअल डीजे होता है वर्चुअल स्टार्ट मैंने करा था, उस पे भी करा था नो डाउट। अभी मैं रिकॉर्ड बॉक्स चलाता हूँ। ओके हाँ उस पे सारी पेन ड्राइव एनालाइज हो जाती है आपकी। वो उसमें वो जो मीरी से घुमाते हैं वो क्या बोलते हैं उसको? जो घुमाते हैं जॉग व्हील बोलते हैं उसको। वो क्या करता है? कुछ नहीं, स्क्रैचिंग के लिए काम आता है वो, और और साउंड मिक्स करने के लिए काम आता है वो। जो बीपीएम मैंने बोला ना आपको, अगर उसको बीट पे, अगर आपकी बीट आगे भाग रही है तो उसको पीछे घुमा दो, अगर आपकी बीट पीछे भाग रही है तो उसको आगे घुमा दो। कहीं तो वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना, बट देखने में ही अच्छा लगता है बाजी। जब हम करते हैं ना हमें पता है कि अगर किसी अच्छे डीजे के सामने बीट आउट हो गई ना, हमारी बेइज्जती है उसके सामने। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि करना होमवर्क बहुत जरूरी है। होमवर्क तो बहुत जरूरी है। अगर आपका होमवर्क कंप्लीट है ना, द थिंग इज मैं तो अगर अपने उसको लेके चलता हूँ ना कि अगर मेरे को मोटिवेशन चाहिए तो द वर्ड इज होमवर्क बस। तो आप फिर डीजे जैसे साथ भी करते हो, तो कौन कौन सी डीजे के साथ आपने काम कर रखा है? बहुत से डीजे के साथ किया हुआ है मैंने। ठीक है। लाइक द थिंग इज मतलब फर्स्ट जो बंदा था मैंने उन्हीं के साथ किया था, डीजे शान राइट। वो जो हमारे इंडिया के फर्स्ट पर्सन्स हैं जिन्होंने टुमारोलैंड पे प्ले करा है। मेरा पहला शो उन्हीं के साथ था। लाते तो काम नहीं थी। तो बेसिकली एज एन असिस्टेंट जैसे बंदा स्टार्ट करता है, वैसी जर्नी जैसे रहती है, फिर धीरे धीरे ओपनिंग हो गई, फिर धीरे बंदे को अपनी गिग्स मिलने लग जाती है। फिर कोई और भी स्किल के अलावा भी कुछ चाहिए? मान लो आपने काम लेना है, और भी चाहिए? कनेक्शन बहुत जरूरी है। कनेक्शन होना बहुत। आपने कैसे बनाया कनेक्शन? मैं पार्टीज करता था क्लब में जाके, ऑनर्स के साथ मिलता था। ओके बंदा सोशल स्किल बंदे की बहुत अच्छी है। अगर मैं लाइक काम चाहिए ना मुझे, तो इंडिया के क्लब में क्या होता है
कि अगर आप गिग करने जा रहे हो ना, अगर आप किसी को बोलोगे कि भैया मेरी गिग डालो यहाँ पे, मेरा शो डालो, तो वो पता है क्या बोलेंगे सामने से, मतलब मोस्टली इंडिया के क्लब्स में होता है कि आप हमें 30 से 40 पर्सन्स दो तो हम आपकी गिग डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। क्लब भरो हमारा। हाँ, कि हमें क्राउड दो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि हम मतलब मेरा खर्चा मैं अपने बंदों से ही निकालूं, the thing is, ओके। कि वो आए अपना बिल बनाए, और ये चीज चाहिए होता है। मतलब हम प्रमोटर्स थोड़ी है, हम आर्टिस्ट हैं। पर वो नाम शुरू में बनाने के लिए एक बार बनाने के कमेंट लिए करनी करना पड़ेगी। पड़ता है। तो नाम बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैं दूसरे क्लब्स में जाता था, पार्टीज करता था, बताता था लोगों को मैं भी डीजे हूँ। तो ओनर्स के साथ बढ़िया कॉन्टेक्ट बनाए, उनको पता है कि बंदा बढ़िया पैसे खर्च रहा है, और उनको पता है कि बहुत अच्छे लेवल पे है, तो शो मिलता था। नहीं तो आपको अभी के टाइम पे शो ऐसे नहीं मिल सकता। टैलेंट मैटर नहीं करता, कनेक्शन मैटर करता है अभी के टाइम पे। कंपटीशन काफी है इसका में, कंपटीशन बहुत है। दिल्ली में बहुत सारे डीजेज हैं, चंडीगढ़ में भी बहुत सारे डीजेज हो गए अब, बट चलो मैं तो बठिंडा आ गया वापस, क्योंकि मैं कंपनी के साथ साइंड हो गया, तो मुझे ये है कि मैं बाहर के शोज मेरे चल रहे हैं, तो सॉर्टेड है सब कुछ। बठिंडा। तो कंपटीशन को कट कैसे किया आपने? क्योंकि एक तो आपने बोला कि होमवर्क, मान लो होमवर्क तो सभी कर रहे हैं, व्हाट्स द एक्स फैक्टर जो आपको लगता है कि एक डीजे को नाम दिलवाता है कि हाँ ये है डीजे? ऐसे होता है कि मुझे पता है मैं क्या प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं अच्छा प्ले कर रहा हूँ ना, तो वही आपका नाम बनाएगा, ये चीज होती है। तो अच्छे की डेफिनेशन हिट सॉन्ग्स है। हिट सॉन्ग्स हो गए, अपने बैंगर्स हो गए। द थिंग इज, मतलब मोस्ट तो ज्यादा, सबसे ज्यादा तो क्राउड को देख के, क्राउड एंजॉय करना क्राउड चाहिए वर्क बस। बेसिकली। हाँ, मैं क्राउड के साथ भी खेलता हूँ, बढ़िया फ्लैश लाइट्स ऑन करवा के सारा, मतलब परफॉर्मेंस। आप एक बार मेरे शो पे आना, आपको पता लगेगा आएंगे कि भाई, बहुत ज्यादा अब तो मजा हमें आता है। क्यूरियोसिटी हो गई है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। जो माइक कंट्रोल है, माइक स्किल्स है, वो शुरू से कर रहे हो या धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया? मैंने स्टार्टिंग से ही कर दिया था वो, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक जो बिगिनर होता है ना, उसकी वीकनेस क्या होती है, माइकिंग। हर कोई डीजे माइकिंग नहीं कर नर्वस सकता। होता है। अब मेरे पास बहुत से डीजे आते हैं यहाँ पे, और वो गिग्स करते हैं, बट उनको माइकिंग नहीं आती बिल्कुल भी। मतलब एंगेजमेंट पब्लिक के साथ नहीं है। नहीं है। जब तक आप नहीं कनेक्ट हो पाओगे ना पब्लिक के साथ, आप फेल हो। कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ गानों से वो तो बहुत बजा कनेक्ट लेंगे। नहीं हो सकते। तुम्हें क्राउड इंटरेक्ट करना आना चाहिए माइकिंग के साथ। That explains अगर हम माइकिंग कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं ना, उसका मतलब हमें हिंट मिल जाता है कि लोग कनेक्टेड हैं, हमें देख रहे हैं। ये चीज होती है। तो आपने कभी लाइव आर्टिस्टों के साथ भी किया प्ले? हाँ हाँ, वो कैसे चलता सिनेरियो? डुओज होता है, लाइक एक डेक उनके पास होता है, एक डेक मेरे पास होता है। वो अगला गाना अपने अपने डेक पे डालते हैं और उसी जॉनर में जो गाना चल रहा है, उसी हाइप का जो चल रहा है, मतलब सेम थोड़ा सा मिलता जुगलबंदी, गाना। जुगलबंदी से रहती है। ऐसे दो डीजे जुगलबंदी कर रहे हैं आपस हाँ, में? जुगलबंदी नहीं होती वो। मतलब हमें उस टाइप का गाना ही डालना है, जैसा कि अगर हम वो हिंदी चला रहे हैं, हम यहाँ पे कोई पंजाबी डाल देंगे, तो उससे ब्रेक हो जाएगी पार्टी। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है, समझ के, मतलब एक दूसरे से समझ के वो डालना होता है। और कभी जो और जैसे लाइव आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर्स या रैपर, उनके साथ किया? नहीं, उनके साथ नहीं करा मैंने। है कभी प्लान ऐसा कि ये भी करना है? नहीं प्योरली द नहीं, अगर करूंगा तो सिर्फ मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट सिंगर्स के साथ ही करूंगा। सही है भाई। नॉट रैपर्स? नॉट रैपर्स, सिंगर्स के साथ। हाँ, सिंगर्स के साथ। हाँ, सही है, सही है, सही है। अब जैसे वो करण औजला के साथ वो पीछे इक्का होता है। 21 सॉरी 21 हाँ, इक्का में एक रैप आ गया था। 21 बहुत बढ़िया प्ले करता है वो। हाँ, तो वो डीजे सेट भी कर लेता है? हाँ हाँ, वो डीजे ही है। अच्छा, हाँ, प्रोडक्शन में डीजे प्लस म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो। मेरा क्वेश्चन यही थी कि पोटेंशियल कितना है यहाँ पे। अगर कोई डीजे बनना भी चाहे, क्या बठिंडा या इस रीजन में उतना पोटेंशियल है, क्या उसे, या फिर उसे चंडीगढ़ दिल्ली साइड ही देखना पड़ेगा, उधर ही जाना पड़ेगा? जो बठिंडा में रह रहा है ना डीजे भैया, वो कभी मतलब अगर उसको आगे बढ़ना होता तो वो यहाँ पे नहीं बैठा होता। तो लाइक अगर यहाँ पे अपने शहर में रह के कोई भी कामयाब नहीं हो सकता बंदा, ठीक है, उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा दूसरा टेस्ट सुनने के लिए, क्योंकि म्यूजिक ऐसी चीज है कभी खत्म नहीं हो सकती। और मतलब बहुत सारे जॉनर्स हैं जो अभी मेरे को भी नहीं पता कि जो अफ्रीका में चलता है, क्या चलता है ना, बहुत डिफरेंट जॉनर्स हैं। फेवरेट जॉनर कौन सा आपका? फेवरेट मैं तो बैंगर डीजे हूँ, मैं बैंगर ही प्रेफर करता हूँ। बैंगर डीजे मतलब बैंगर डीजे इज लाइक किस टाइप का म्यूजिक उसमें आ जाता है? बैंग म्यूजिक होता है फुल, लाइक होते बॉलीवुड सॉन्ग्स ही हैं, बट जो उसके ड्रॉप्स होते हैं ना, ड्रॉप्स लाइक ईडीएम ड्रॉप्स होते हैं उसमें, ठीक है, और मतलब बैंगर टाइप होते हैं, हाई ऑन एनर्जी, हाई ऑन एनर्जी, ठीक है, हार्ड वाले होते हैं थोड़े। पर इससे स्ट्रेस की बात की भी काफी वो है। फिर मान लो इतना स्ट्रेसफुल जॉब है, रात रात को जागना है, ठीक है,
और आपको ऑब्वियसली आपका शेड्यूल तो ऐसे होगा कि हफ्ते में 4 दिन मान लो क्लब है जाना आपने, तो फिर आप 4 रातें सो नहीं रहे, तो फिर आप मैनेज कैसे करते हो? नींद कैसे मैनेज कर रहे हो? टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो? पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? सब करनी पड़ती है भैया, काम ऐसा है कि मैं फिर भी चलो मेरे लिए 2-3 घंटे की नैप मतलब जरूरी है। 2-3 घंटे की नैप मैं निकाल लेता हूँ, जैसे जैसे तैसे मैनेज करके मैं निकाल लेता हूँ। रात को या दिन में? दिन में भी, रात को, वो शेड्यूल के हिसाब से है कि शेड्यूल कैसा है मेरा, क्योंकि 3 दिन का शेड्यूल मेरे को पता होगा कि 3 दिन मेरे यहाँ शो है, मेरे को कैसे मैनेज करने हैं। कभी ट्रैवलिंग भी रहेगी। कभी कोई ऐसा शेडी सा शो किया है प्ले कि यार मैं कि चल रहा है कुछ और ऐसा लग रहा है यार मैं गलत जगह फंस गया या कहाँ पे आ गया, बंदे गलत आ गए यहाँ पे, वॉलेंट से हुआ है, बंदे आ ऐसा हुआ है, 2-3 बार हुआ है मेरे साथ, एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार हुआ है। क्या सीन था? मैं बताता हूँ आपको, बठिंडा की बात ही बता देता हूँ। बठिंडा जो है, गए। बठिंडा तो शेडी एरिया भाई। और तब तक ये वीडियो नहीं पहुंचनी चाहिए। बठिंडा बीप कर देंगे। मैं बताता हूँ, यही की बात है अपने। मैं सोच के गया था कि बहुत मतलब बढ़िया क्राउड है। एक बंदे ने ना उस दिन पूरा क्लब खरीदा हुआ था ऊपर नीचे, ओके। ठीक है, और उसके कम से कम 200-300 बंदे होंगे, है ना। और मैं बढ़िया कपड़े उपड़े क्लबिंग टाइप पहन के गया कि बढ़िया शो है, बहुत बढ़िया क्राउड आएगा, मैं बहुत अच्छा म्यूजिक चलाऊंगा। हर एक दिन मैं ऐसे सोच के जाता हूँ कि आज बढ़िया क्राउड आएगा, अच्छा बन के जाता हूँ। जिस दिन अच्छा बन के जाता हूँ खाली जाता है क्लब पूरा। ये क्या लॉजिक है? सच्ची बात है, अभी के टाइम पे यहाँ पे ऐसा ही चल रहा है कि यहाँ पे क्राउड बोर हो गया है। वो अच्छा। क्यों? क्योंकि काम करना है बंदों को, तो हर बारी मतलब एक ही क्लब में नहीं आ सकता बंदा, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लब खोला है। एक ही क्लब खोला, वो सबसे, तो बंदों को चाहिए कि अलग अलग जगह पे जाना। तो उस दिन क्या था, मैं गया, मैं कहा बढ़िया क्राउड है, एक बंदे ने क्लब खरीदा हुआ है, मैं जाता हूँ। तैयार त्योर होकर बढ़िया गया, जहाँ जब वो पहुंचा वहां पे कुर्ते पजामे वाले पंजाबी सारे, अच्छा है ना, पूरे मतलब पूरे चक्कर में। आई वाज लाइक कि ये शादी वाला मॉल, मेरी भीड़ बढ़ गई। केड़े ब्याह ते आ गया मैं। खेड़े ब्याह ते आ गया, बिल्कुल शादी वाला मॉल, रिसेप्शन पार्टी थी बताओ। अच्छा, उन्होंने मेरे को पहले समझ के, में रिसेप्शन पार्टी, उन्होंने लग गया मॉल ही है। पहले समझ के बुक करवा लिया। मैंने एट अ टाइम डीजे को कॉल किया, शादी वाले यहाँ पे, उसको बुलाया, मैं कहा भाई मेरे से नहीं जम लेगी, आप प्ले करो, मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने ऐसे सेटल किया उस दिन। ठीक है। जब करी नहीं शादी कभी प्ले, मेरा जॉनर ही नहीं है। नहीं, जब उनको भी ना मजा आया, आप भी कंफर्टेबल ना हो, तो फायदा नहीं कोई। फायदा नहीं, सही बात है। मेरा नाम खराब होगा उससे। ड्रग्स का क्या सीन है? मैं बताता हूँ, चंडीगढ़ में ड्रग्स मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं चलते हैं, सारे करते हैं ड्रग्स। डीजेस भी करते हैं, बट मैं नहीं करता। अच्छा। लाइक प्ले करने से पहले या प्ले करने के बाद मैं 1-2 ड्रिंक्स ले लेता हूँ, नहीं तो वैसे मैं कोई ड्रग नहीं करता। तो मतलब सिर्फ ड्रिंक तक सीमित है। ड्रिंक और आपको पता चल जाता है कि ये पार्टी साफ चल रही है और इसमें ड्रग्स चल रहे हैं, क्या ऐसे पता चलता है एक्शन से? पार्टी के हिसाब से होता है, अगर वहाँ पे टेक्नो पार्टी चल रही है तो वहाँ पे ड्रग्स होंगे होंगे ही होंगे। जो हार्डकोर ड्रग्स आप कह रहे हैं। हार्डकोर ड्रग्स होते हैं, जो अच्छा, जो- एलएसडी हो गया, ओके। सिगरेट्स हो गई, जॉइंट्स हो गए। तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता वहाँ पे सिचुएशन, अगर नहीं, ड्रग्स वो हार्डकोर चल लेते ही उतने हिसाब से हैं कि उनको मतलब बढ़िया, अपने पंजाब में बोलते हैं टेर में रहे। अच्छा, वो सरूर में रहते हैं। सरूर में रहते हैं। डीजे को फिर भी ऐसे रखना तो होगा कि ओके ये क्राउड है, हाँ। ये चल रहा है, बिल्कुल टेक्नो वाला समझ आ जाता है क्राउड कि इनको इतना ही हाइप करना है, इससे ज्यादा हाइप किया तो खराब हो जाएगा। हाँ, टेक्नो वाला बताता हूँ मैं, टेक्नो वाला जो क्राउड होगा ना, वो आउटफिट में ही वैसे आया होगा, आपको देख के पता लग जाएगा ये टेक्नो वाला क्राउड है। टेक्नो वाले क्राउड में क्या होता है? टेक्नो वाले क्राउड में क्या होता है, एस्थेटिक्स गर्ल्स होती हैं, एस्थेटिक बॉयज होते हैं, जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, चश्मे लगे होते हैं, जिनको हिपीज, हाँ, जिनको हम उनके चश्मे लगे होंगे पक्का, उनके चश्मे लगा होगा। जो टेक्नो वाला बॉब मार्ली। हाँ, बॉब मार्ली, वही हो गया, या बड़ा हो गया। तो वो तो ठीक है, वो तो शांत क्राउड होगा ना, वो शांत नहीं, वो बस ऐसे ऐसे कर सरूर में होता है। और कुछ मोस्टली दारू तो होती है, हाँ। वो तो ऑब्वियसली होनी है। दारू तो होनी नहीं, वो है, क्लब तो बाकी- जाते इसलिए है ना। फिर वायलेंट उनका वायलेंट होते हैं। वो पार्टीज क्लब में भी होती हैं, और हाउस पार्टी ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो हाउस पार्टीज में क्या होता है, डीजे होता है, बॉयलर रूम टाइप उन्होंने बनाया होता है, बीच में कंसोल होता है, और उसके आगे जनता और पीछे जनता, अच्छा, सेंटर में होता है, ठीक है। सेंटर में होता है डीजे, और टेक्नो बज रहा होता है बस। कंसोल, एक तो आप कंसोल भी कंट्रोल करते हैं और डिजिटल भी होता है। अब ऐसे कंसोल आते हैं कि वो प्योरली मैनुअल है कंसोल, जो नहीं, मैं बताता हूँ, यहाँ पे 2 टाइप्स के डीजे होते हैं, जो लैपटॉप पे प्ले करते हैं, लैपटॉप के साथ मिडी लगती है, छोटी सी मिडी होती है, कंट्रोलर बोलते हैं उसको। और जो दूसरा डीजे होता है, वो होता है पायनियर के बढ़िया कंसोल आते हैं, जिसपे डेक्स होते हैं, उसमें आपकी पेन ड्राइव लग जाती है, पूरा डाटा आ जाता है आपके सामने। ओके। तो मैं उस पे पेन ड्राइव वाले में प्ले करता हूँ, कंसोल पे।
लैपटॉप पे मेरे माइंड में तो ये है रियल डीजे। लैपटॉप पे नहीं आता प्ले करना मेरे को। आपके नहीं, क्या वही सही ख्याल है। है लैपटॉप वालों पे? मैरिज डीजे इज्जत नहीं है उसकी। इज्जत है, नहीं, इज्जत तो है। इज्जत है, वो भी डीजे है, मैं भी डीजे हूँ, बट द थिंग इज वो अलग। ग्रो नहीं करना चाहते। अलग अलग अपना अपना स्टाइल है हाँ, बस। अपना अपना स्टाइल है, उनको पसंद ही वो है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उनकी मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकते हम। पर ड्रग्स की जैसे बात की, हम्म। कितना मेरे हिसाब से जो मैंने देखा लाइफस्टाइल डीजे का, कि वो भाई हाई रहते हैं या उनको ड्रग्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है ये। कुछ कुछ डीजेस को होता है हम्म, वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, लाइक उनके पास शोज ही बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको तो वो लेना जाग ही नहीं पड़ता है। पाएंगे। वो जाग ही नहीं पाएंगे, उनको जागने के लिए ड्रग चाहिए। ड्रग चाहिए चाहिए। जब शुरू किया था गर्लफ्रेंड नहीं होगी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तब गर्लफ्रेंड नहीं होगी। हाँ 20 साल के थे भाई। हाँ, तो तब ऐसा ही होता था कि बनानी है कि ऐसा नहीं था, क्राउड से तब मैं गर्लफ्रेंड बताता हूँ, एकदम से तब आ गया ऐसे दिमाग कि यार में ये होता कि था ये कि ये। यार इस लाइन में तो लड़कियां भी बहुत ज्यादा पागल होती हैं। एग्जैक्टली। हाँ। ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, रोज नई लड़की वो लेके जाता था obviously। और बढ़िया घुमाता था उसको। बात की बात है तो हाँ, घुमाता समझ गए हम। हाँ। आपकी आंखों से लगता है कि दर्द है। ठीक है, मजाक नहीं करूंगा। किस चीज का दर्द है हार्डशिप है डीजे वाली लाइफ में? कभी कभी लगती है जब काम नहीं होता। अच्छा, ऐसे दिन भी होते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आप कंपनी के साथ साइन हो तो आपके पास काम ही काम होगा, ऐसा नहीं होता, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, क्लब्स के भी अप एंड डाउन चलते रहते हैं, वो आर्टिस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते। ये होता है। राइट। कोविड के टाइम क्या सीन था आपका? कोविड के टाइम तो मैं घर पे ही था पूरा टाइम, अपनी प्लेलिस्ट होमवर्क कर रहे थे। होमवर्क कर रहा हूँ कैसे खुद को रखा कि नहीं कर लेंगे घर कैसे? पे ही। हाँ हाँ, बढ़िया, मतलब बढ़िया स्टूडियो बना हुआ है मेरे घर पे भी, मैं बैठता हूँ। छोड़ने का मन नहीं किया उस टाइम? नहीं नहीं नहीं, कभी भी मन नहीं किया? छोड़ने का मन तो मैं बताता हूँ, मेरा एक ही बार मन करा था छोड़ने का, जब आर्टिस्ट की पेमेंट बढ़ती है और सामने से चिल्लाते हैं बंदे, वो एक गाना लगा, तब थोड़ा दुख होता है कि भाई वही सुनने कमी क्या है मेरे को। ठीक है, हमारी दो जिम्स है भैया, सारा कुछ सॉर्टेड है, भाई मेरे को कमी क्या है, मैं वही थोड़ी सुननी है लोगों की। तब मेरे को हुआ कि नहीं यार, बट इट्स द लव ऑफ द आर्ट। हाँ वो पैशन इतना है हाँ, कि वो छोड़ने नहीं बट देता। नहीं, फिर मैंने सोचा कि मेरे को, मैं ना अपने आप को इतने लेवल पे ले जाता हूँ कि कोई ओए नहीं करे मेरे को, तो ये सीन हुआ। तो स्ट्रगल्स ये रहे हैं तो खुद को। हाँ, मतलब छोड़ने का मन किया, मैं रोता था सुबह सुबह घर आके कि यार मेरे को उसने वही बोला कि ऐसे कैसे, मैं क्या, मैं खरीदा थोड़ी हूँ यार कि तू मेरे को वही बोल रहा है। जब आप आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। ऑडियंस हो आप मेरी, मैं आपको प्यार करता हूँ, कि अगर मैं आपको प्यार नहीं करूंगा ना, मैं जीरो हूँ बिल्कुल। ये एक्चुअल में ना अपने, खास करके अपने साइड में ये है कि पता नहीं डीजे को कई बार वो कुछ लोग प्रोफेशन को ऐसा समझते हैं कि ना, जबकि बात ये है कि ये भी उतना ही एक आर्टिस्ट का वाला काम है, जैसे कोई सिंगर होता है, कोई पेंटर है, कुछ है, वो कुछ लोग उस नजर से देखते नहीं और ये समझते कि हाँ हाँ ये क्या है, ये इधर है। तो कई लोग तो उनको भी नहीं रिस्पेक्ट देते, सिंगर को, पेंटर, ये तो बिल्ले हैं, तो हमारे काम के लिए आए हैं, हमारे हमने खरीदे हैं जैसे। हाँ, तो वो चीज तो है। डू यू थिंक ये चेंज हो रहा है? बट नहीं, मैं तो इतना बोलना चाहूंगा कि थैंक्स टू माय हेटर्स, उन्होंने जितना मेरे को हेट किया ना, मेरे को इतना हुआ कि भाई करना है कुछ, मोटिवेशन बनते हैं। बिल्कुल, अभी इतना हुआ। आर यू नाउ सेटिस्फाइड जो अभी चल रहा है? बिल्कुल। और आगे के गोल्स क्या हैं? मैं आपको मार्च की बात बताता हूँ, मार्च की डेट्स नहीं है मेरे पास अवेलेबल, और मेरे पास इतने कॉल्स आ रहे हैं कि एक डेट दे दो, एक डेट दे दो, एक भी डेट खाली नहीं है मार्च की। होली बुकड है, होली के आगे पीछे वाली डेट्स सारी बुकड है मेरी। पैन इंडिया या अब इन इंडिया? इंडिया, ओके। इंटरनेशनल जाने का? इंटरनेशनल ट्रिप मारूंगा मैं कुछ टाइम बाद, मारूंगा वो, उतना थोड़ा इंडिया में हासिल करना है मेरे को थोड़ा, फिर इंटरनेशनल मारूंगा। तो फिर ये बेटर, वैसे आप प्रेफर क्या करते हो कि आप तो जैसे आप साइंड हो, आप कह रहे हो आप फ्रीलांस ज्यादा प्रेफर करते हो, किसको अच्छा मानते हो जिसको बिगिनर्स रेजिडेंसी जॉब बहुत जरूरी है एक्सपीरियंस लेने के लिए, बट रेजिडेंसी मैं दोनों चीजें कर रहा हूँ, मैं रेजिडेंसी भी कर रहा हूँ और फ्रीलांस भी कर रहा हूँ। आप कर सकते हो ना? हाँ, साइंड बंदा। रेजिडेंसी जॉब क्या है बेसिकली? रेजिडेंसी जॉब होती है जो एक क्लब में बैठा है, वो जॉब कर रहा है वहां पे, उसकी मंथली इनकम इतनी है। मैं वो बताता हूँ, डीजे की मंथली इनकम होती है 50 से पूछना था 1 लाख तक मंथली। जो रेजिडेंस जॉब की है वो प्रोफाइल के हिसाब से मिलती है आपको, वो फिक्स होगी एक तरह से। मैं बताता हूँ आपको, उतनी एक प्रोफाइल होती है कि आपकी अब ये लेवल पे हो तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, अगर आप ये लेवल पे हो तो आपको इतनी, आप जितना क्राउड लेके आप आ पा रहे हो। नहीं, अब क्राउड वाला सीन नहीं है। अच्छा, वो सैलरी है। मेट्रो सिटीज में चलता है ऐसा, अगर आप शो करने जा रहे हो, अगर आप शो करने जा रहे हो तो आपको ये सीन होएगा कि आपको क्राउड लेके आना है। अगर आप एक मतलब रेजिडेंस इन हाउस डीजे हो
तो आपको फर्क नहीं पड़ता। क्राउड नहीं लेके आना आपको सिर्फ रोज जाना है, अपना प्ले करना है और वापस आ जाना है। डेली होता है, रोज जाना होता है या हाँ, वीकेंड्स होते हैं? मैं बताता हूँ, मैं 4 दिन जाता हूँ, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और जिस दिन मेरा बाहर शो होता है मैं उस दिन यहाँ पे लड़का छोड़ के जाता हूँ। तो यानी कि आप वैसे साइंड पर आप अलग भी कर सकते हो फ्रीलांस, वैसे नहीं कि मतलब यहीं पे नहीं, करना मैं है? बताता हूँ, शोज सिर्फ मेरे को कंपनी देगी जिसके साथ मैं साइन बाहर के शो भी कंपनी दे रही है? हाँ, बाहर के शो कंपनी ही देगी, मैं वो बाहर से नहीं कर सकता। ओके ओके, नाउ इट अपने हाथ से नहीं कर सकता। मैं भी, ठीक है ठीक है। और मन फ्रीलांस जाने का ही है अल्टीमेटली। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही एक शहर में रह के मैं नाम नहीं बना पाऊंगा ना, तो अल्टरनेट मेरे को बाहर शोज करने पड़ेंगे। और सोशल मीडिया का क्या सीन है डीजे के लिए? सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा जरूरी है वो, क्योंकि जेंजी बहुत सारे वो होते हैं बहुत सारे लाइक जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं वो सबसे पहले इंस्टा मांगते हैं आपका, कितने पहले followers हैं? इंस्टा हैंडल दिखा होगा आपका क्या है, आप रोज उस पे एक्टिव हो, पोस्ट आ रही है आपकी रोज, ये होता है। फॉलो नंबर भी काउंट करता बिल्कुल होगा, बिल्कुल reach count बिल्कुल, करता मैं तो वेरीफाइड हूँ क्योंकि सनबर्न प्ले रहा है। बिल्कुल। उस पे आपको वो भी करना पड़ता होगा ना कि ये मेरा ड्रॉप जो आपने किया कि बजेगा, हाँ, वो आपको ऐसे शोकेस करना पड़ता है कि बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक्सपीरियंस करोगे हाँ। आप। सही सही। आपने फिर स्टार्टिंग में बताया था कि मैं फिर जाता था तो मैं शुरू में कि मैं देखता था, फिर मैं डाउनलोड भी करता था। हाँ। तो उस वो चोरी नहीं हुई? मतलब इसमें चोरी वाला क्या सीन होता है कि आप किसी का सेटअप कर सकते हो या क्या सीन हम रहता किसी है? का सेट नहीं चोरी कर सकते, हम किसी के गाने ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे गाने मंगवा लेता हूँ ओके, या मैं भेज देता हूँ। ठीक है। ऐसे ऐसे चलता रहता है कि कभी चोरी नहीं होता सेट इसमें। बेसिकली किसी का सेट सुन के आप सेम नहीं प्ले कर हाँ, सकते। अगर आपको लाइक मैं अगर कुछ उसको दे रहा हूँ ना तो उससे ले भी रहा हूँ, ये सीन होता है। अगर मैं उसको गाने दे रहा हूँ तो मैं उससे ले भी रहा तो हूँ। डीजे कम्युनिटी ऐसे हेल्दी है, हाँ, कोई ऐसे सीन हाँ, नहीं हाँ, पड़ता। हाँ, सपोर्ट ऐसे रहती है, हाँ। एक दूसरे का काम नहीं काटते बिल्कुल कभी। बिल्कुल, बट जैसे जो बड़े बड़े डीजेज हैं उनका तो चलो नाम बना हुआ है, अभी उनको ये है कि हमें तो जरूरत नहीं है, वो टिके हुए हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है, मतलब एक वेन्यू से डेट्स ले रखी हैं, 4 डेट्स ले रखी हैं, तो उनको वो कोई इशू नहीं होता। बट काम यहाँ पे काम काटने वाले नहीं है, क्योंकि क्लब्स बहुत हैं और डीजेस भी बहुत हैं। आपने कहा कि भाई ने कहा जैसे डीजे कम्युनिटी हेल्दी है, हाँ, ऐसा नहीं होता कि एक डीजे को काम मिला और दूसरे डीजे को पता चल गया और उसने उसका काम काटने की कोशिश करी? ये एक सीन होता है होता है। कंपटीशन। हाँ, मैं बताता हूँ आपको जो मैं करता हूँ, टू बी जेन्युइन मैं करता हूँ। दूसरे डीजेस को बुरा लग रहा है, आई डोंट केयर, बट मैं करता हूँ। ये होता है कि अगर कोई दूसरा डीजे किसी स्टोरी डाल रहा है ना किसी वेन्यू की कि मैं आज यहाँ प्ले करने जा रहा हूँ, तो अगले दिन मैं उसको फॉलो करके उसको कॉलिंग जरूर करूंगा कि मुझे भी वहां शो ओनर करना को? है। नहीं, अच्छा, उसके डीजे पेज- को? हाँ, डीजे को, ओके। कि मुझे भी वहां शो करना है, मेरे को उनका नंबर चाहिए। अच्छा, हाँ, तो फिर मैं उनका नंबर लेके अपने मैनेजर को देता हूँ, वो बात करता है। चलो ये तो बता के किया है। हाँ, ये तो बता बता के, बट ऐसा कभी वैसा नहीं। हाँ, स्मार्ट ये तो आपने कनेक्शन बिल्ड किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। कई होते हैं ना जो पीठ के पीछे से। नहीं, पीठ के पीछे से मैं दूसरों डीजेस का नहीं कह सकता कुछ भी, हाँ। बट मैं नहीं करता ऐसा। भले आदमी हो, बिल्कुल भले आदमी हो। फिर आपने गले में कुछ टांगा हुआ है ना? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ इसकी ऐसे स्टोरी। डाला है इसको, ऐसे डाला है। हाँ, इनके साथ साइन नहीं होना चाहता मैं। नहीं, जिंदगी प्यारी है मेरे को, नहीं, वैसे देखने में अच्छा लगा कि देखने में अच्छा लगा मेरे को, तो अच्छा। डाला मैंने। ठीक, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बढ़ सकते हैं। या कौन आप ही बता दो, कुछ है रियल? नहीं है सर, कभी इंटरेस्ट भी जागा हो? नहीं, कभी भी नहीं। मेरे को अपनी जिंदगी प्यारी है। कभी ऐसा हुआ है आप काम कर रहे हो और इसकी वजह से आपको कभी कोई इशू आया हो, नहीं। दिक्कत आई हो, किसी ने कहा कि भाई ये क्या चीज काम है? पे कभी डाला ही नहीं है मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, काम पे सिर्फ मेरे गले में VVS चैन रहती है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है। और भाई टैटूज भी काफी है जैसे आपके, है ना? टैटूज मेरे बहुत सारे बने हैं, फुल आर्म हाँ। पे है और छोटे छोटे टैटूज यहाँ ये पे। यहाँ कुछ संस्कृत में भी लिखा है ना, यहाँ हाथ पे भी कुछ लिखा है संस्कृत में। सकारात्मक, ऑलवेज बी पॉजिटिव। यहाँ भी कुछ लिखा और है? ये एक वो है लाइक, म्यूजिक प्लेयर वाला जो? हाँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये गाना है, मैं जो थोड़ा सा सैड फील करता हूँ तब सुनता हूँ। एमी वे का है हील सॉन्ग, वो सुनता एमी हूँ वे। मैं। उसकी 21 सेकंड पे मेरे को डिफाइन करता है, उसकी मैंने वो भी बनवाई सुनना है। पड़ेगा। डीप सुनना होगा। लाइक लाइफ आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। हम्म। माइक डीजिंग वाला। स्नीकर्स मेरे को बहुत पसंद है, मैं Sneaker। जॉर्डन से पहनता हूँ। और कैट्स थी मेरे पास पहले चंडीगढ़ You're a में। cat person. हाँ, Okay. कैट्स थी। नीचे डेक बना हुआ है, डेक। यहाँ क्या लिखा है? अंत अस्ति प्रारंभ। इसका क्या मतलब? लगाव ही पीड़ा है, अच्छा, करुणा ही क्रूरता है, और अंत ही आरंभ है। अंत ही आप। एवरी एंडिंग इज अ न्यू बिगिनिंग।
सही है भाई। भाई तो ज्ञानी निकला। ज्ञानी निकले। ज्ञानी नहीं है बट लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद है हिंदी टैटूज, हाँ, संस्कृत टैटूज, aesthetic vibes से आ रहा है। यू नो। ये भी थोड़ा aesthetic- मैंने इसको भाई को बोला, मैं हाँ, क्या भाई को बोला एस्थेटिक्स है, मैं इसको थोड़ा मजाक में एस्थेटिक बोलता हूँ। दोनों चीजें जरूरी है। एस्थेटिक का चौरा। सही है। अगर मान लो कोई बडिंग डीजे है, बच्चे हैं, हम्म। क्या वुड यू सजेस्ट कि हाँ भाई डीजे बनो, कि ये अच्छा है, कैसे बन सकते हैं, व्हाट इज योर एडवाइस उनके लिए? उनको सबसे पहले म्यूजिक से थोड़ा, म्यूजिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए उनको। लाइक प्रैक्टिस करने से हर कोई डीजे बन सकता है। अब तो मेरी गर्लफ्रेंड भी बोलने लगी है कि मुझे डीजे बनना है, मेरी लाइफ देख के। अच्छा, हाँ इतनी हॉट हैपनिंग है। कब बजा रहे हो आप पहला शो? अरे इतनी hot। मैं हॉट बोलने वाला नहीं, इतनी हैपनिंग है। थप्पड़ थप्पड़ मार देते हैं, वायरल हो जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड को बोला। कोई बात नहीं, ये मजेदार लाइफ है, शेर। फ्लैशी लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोर नहीं होते फिर? नहीं, तो क्योंकि म्यूजिक बहुत ज्यादा म्यूजिक पड़ा है, कभी आप बोर ही नहीं हो सकते। कई गाने तो ऐसे हो गए कि अच्छा ये गाने मेरे पास भी पड़े हैं, मेरे को भी नहीं पता। नहीं, इस लाइफ से, नहीं चकाचौंध से नहीं होते। वो आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, रियल लाइफ और रियल लाइफ। हाँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ में मतलब डिफरेंस है या सच में वैसी लाइफ ही है? रियल लाइफ में क्या होता है कि हम थोड़ी सी फैंसी दिखाते हैं और थोड़ी सी मिलियनेयर टाइप दिखाते हैं, और ऐसा नहीं होता। जो रियल लाइफ है ना, उसमें पता है कि हमने कितना स्ट्रगल करा हुआ है। ये सीन होता है। वो तो है। आपकी गर्लफ्रेंड जाती है आपके साथ शोज पे? या आप गोली दे देते कोई? नहीं छोड़ यार, वहां पे क्या समटाइम्स कभी होता कई है बार वो अटेंड करने आ जाते हैं शो मेरा। नहीं, कभी होता है भी इस शो में ना लेके जाए। नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। सही है। आप भाई को कहा हो कि भाई बाहर रोक देना, क्या था नहीं, यहाँ पे नहीं है, चाबी मैनेजर के हाथ में है। कभी आपका आगे ऐसा प्लान है कि ओरिजिनल म्यूजिक चाहे बनाना हो? ओरिजिनल अभी भी प्ले करता हूँ मैं, बट ओरिजिनल म्यूजिक जो पुराना आ चुका है ना, वही ओरिजिनल बना मतलब प्ले करता हूँ मैं। अभी बनाने का कोई प्लान नहीं है। आपने बनाए हुए हैं अपने गाने? नहीं, अच्छा, मैं सिर्फ एडिट्स करता हूँ। एडिट्स करते हो, ओके। एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी प्ले करते हो या बिल्कुल। कौन सा फेवरेट है? कीबोर्ड। कीबोर्ड। सिंगिंग भी कर लेता हूँ ऐसे। सिंगिंग में भाई सब कुछ मल्टी टैलेंटेड है भाई। वही आवाज लग आवाज तो लग रहा है। तो बस जो भी आजकल वायरल हो रहा है, कोई भी नई वीडियो हो रही है, मीम्स। अच्छा, यू आर कनेक्टेड विद द मीम कल्चर? बिल्कुल। तो फिर लड़कियां बोल देती हैं? बिल्कुल ज्यादातर मैं कलर बता देती लड़कियां। स्टूडेंट क्राउड प्ले करता हूँ मैं ज्यादा। और स्टूडेंट क्राउड मतलब हर एक रील दिखता है, उनको पता होता है कि क्या चल रहा है, कौन से कलर की चड्डी पहनी है, वो हेलो दोस्तों हो गया, वो हिमाचली जूस पिला दो। एवरीथिंग। खुश हो जाता हूँ। मैंने एडिट करा है अपना एक, वो गाना सुना है आपने, टर्न डाउन फॉर व्हाट? उसके साथ मैंने एडिट करा है कौन से कलर की चड्डी पहनी हो। अच्छा, जब वो ड्रॉप होने लगता है कौन से कलर की? फिर उसके बाद सीधा ड्रॉप। कनेक्शन ऐसे ही बनता ना, फिर क्रेजी ऐसे कनेक्ट होते हैं लोग की हंस, जब वो बोलती है तो मेरी तरफ देखते हैं कि मैंने चलाया है। हाँ, तो तब connection ये बंदा कूल है। इस टाइम वैसे भाई आपने चलो बता दिया अभी कैसे सीख सकते हैं बनने वाले डीजे। जो आपका इस टाइम जिससे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हो, या आपको होता है कि यार मैंने इस बंदे के साथ करना है, या ये मेरी इंस्पिरेशन है, ये गोल है, डीजे कोई ऐसा डीजे? अभी तक किसी के साथ नहीं, ठीक है, नहीं पसंद कोई भी। बट वही मैंने ऑलरेडी आपको बात बताई है कि जो म्यूजिक मेरे को नहीं पसंद आता वो मैं खुद एडिट कर लेता हूँ। तो एज सच मेरा मतलब कोई भी फेवरेट डीजे नहीं है। बट द थिंग इज फेवरेट डीजे नहीं है, बट सिंगर्स मेरे फेवरेट है काफी ज्यादा, जिनको मैं सुनता हूँ। लाइक उसके भी अलग अलग जॉनर्स होते हैं कि मॉर्निंग टाइम आपको क्या सुनना है, मूड के टाइम आपको क्या सुनना है। और लाइक जब मैं ट्रैवल करता हूँ मैं जेम्स ब्लंट सुनता हूँ, बहुत अच्छा सिंगर है वो। भाई से ना मुझे ये फीलिंग आ रही है, तो ना मैं किसी को नहीं सुनता, बिच आई एम द बेस्ट। बिल्कुल भाई अभी बोला मेरा खुद के साथ कंपटीशन है। अगर भैया मेरे को कोई चीज भी चाहिए ना, दी बेस्ट चाहिए मेरे को, बस। तो फिर यही होना चाहिए। क्या सक्सेस है? जो आपका मन है ना, आप जो कर रहे हो, आपका जो मन है करने का, मेरा ये मन था कि मेरे को पॉडकास्ट करना है, ये सक्सेस है मेरे लिए। कि मेरा मन है ये जैकेट पहनने का, ये सक्सेस है। बंदा बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, होना भी चाहिए। ये चीज मैंने नोटिस की, और वो चीज ना झलकती है, और उसके इर्द गिर्द वैसा ही ऑरा बन जाता है, वो माहौल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल। वो पॉजिटिव माइंडसेट है। तो फिर अल्टीमेट गोल क्या है एज अ डीजे?
क्या मतलब खुद को देखते हो कि जैसा सारे डीजेस का होता है टुमारोलैंड प्ले करना है उसको। टुमारोलैंड प्ले कर जो इंडियन लेवल पे होता है वो होता है सनबर्न, सनबर्न। वो और आपने जो कर लिया। वर्ल्ड लेवल पे होता है क्या वो टुमारोलैंड होता क्या है ऐसा टुमारोलैंड, अगर जिसको नहीं पता हमारे दर्शकों को, क्या है क्या टुमारोलैंड? है। टुमारोलैंड पे पूरी दुनिया मौजती है, वर्ल्ड लेवल पे होता है वो, म्यूजिक फेस्टिवल है वही? म्यूजिक फेस्टिवल होता है वो। तो वहां पे इंडिया वर्ल्ड्स नंबर 1 म्यूजिक फेस्टिवल बोलते हैं उसको। सिंगर्स डीजे सब आते हैं वहां पे? डीजेस ही आते हैं वहां पे सिर्फ। अच्छा, ओनली डीजेस, ठीक है। आपने कुछ सोचा कि किस एज तक डीजेइंग करनी है, किस सारी उम्र डीजेइंग करनी है? इसकी भी कोई एज तो होती होगी। Because अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, जब तक चल रहा है चलने दो। क्योंकि ऐसा होता है ना, अभी तो यू आर यंग, हाँ, तो यू कैन क्योंकि स्लीप, मेरे पास बैकअप प्लान भी है, सब कुछ सॉर्टेड यू है। कैन स्लीप लेस, पर एक उम्र के उम्र बाद के बाद, हाँ, फिर कल बिल्कुल, को बिल्कुल। बच्चे भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम देना पड़ेगा उनको डीजे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फिर वहाँ साथ में जाते रहेंगे ना। ये ऐसे मुझे तान के बेटे बजा मजा। अच्छा सही है, सही है, बढ़िया। सही है यार, बढ़िया बढ़िया लगा यार। सॉर्टेड लाइफ है, चिल है, जो मन करता है मैं वो करता हूँ बस। काफी अच्छी लाइफ लगी मुझे ऑनेस्टली। मेरा जो मन करता है अगर ना, उम्र मैं कम वो होती तो करता मैं सोचता, पक्का सोचता कि यार बनूं डीजे। नहीं भाई, इनको बता दो शादी होने वाली है। नहीं आई थिंक आपको देखने के बाद मुझे लगता है कि हाँ होगा, जो भी देखेगा ना कि यार मैं तो बिल्कुल डीजे। बिल्कुल मैं भाई, इंस्पायर्ड आप हुआ एक भाई। दिन एक 3 दिन मेरे साथ जाओगे ना, आपको मजा आएगा इतना। मुझे इतना समझ आया है कि डीजे एक ऐसा आर्टिस्ट है जो दिखता कम है पर सबसे ज्यादा लोगों को एंजॉय हम्म वो करवाता है। इवेंट्स हो गए और जितना मतलब मुझे लगता है कि जो पार्टी में जान अगर डालता है। एक मतलब रैप कॉन्सर्ट से लेके आप शादी, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट्स बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। और जब भी आपको रियलिटी एस्केप करनी होती है तो कौन खड़ा होता है अंधेरे में डेक के पीछे जो आपका ध्यान रख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एक डीजे। तो वो डीजे है। बिल्कुल बिल्कुल, कान के सही पर्दे बात है। पड़वा के। बिल्कुल इतना बिल्कुल। होमवर्क करके। हम्म। इट वाज ग्रेट मीटिंग यू ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू।